हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कंप्यूटर एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और इसके लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें आज की 10th नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और ये जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं ये सारी की सारी आपके सिलेबस के अनुसार है। तो आप सिलेबस के अनुसार अगर अपनी तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी और जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाई जा रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए ऑफिशियल सिलेबस है जो कि दिल्ली पुलिस ने जारी किया हुआ था। ये एसएससी के द्वारा जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना है उसमें भी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए हो या फिर टीपीओ पोस्ट के लिए हो, ये उसके लिए भी सेम सिलेबस ही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एमएस एक्सेल जो है, एमएस वर्ड जो है, कम्युनिकेशन जो है, ये 3 टॉपिक जो है हम पूरे अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। यहाँ पर इन तीनों टॉपिक से आपके एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से टॉप 30 प्लस टॉप 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को मिला करके सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा। और आपको श्योर करा सकता हूं मैं कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्यूटर की सारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं विद क्वेश्चन वाली, थ्योरी वाली, तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन जो भी हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, उनको गेन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जितना सिलेबस में है आपको सिर्फ उतना पढ़ना है और उसी के अनुसार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट। आज की क्लास में हम इंटरनेट के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये इंटरनेट क्या सर्विस है और इसमें किस तरीके की चीज़ें, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर की जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाना है, चाहे वो आपका हेड कांस्टेबल के लिए हो या कांस्टेबल के लिए हो या फिर एडब्ल्यू और टीपीओ पोस्ट के लिए हो, यहाँ पर आप कंप्यूटर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है 100% सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि बुक्स में सारी चीज़ें उठा करके मिक्स कर दी जाती हैं। यहाँ पर अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ से मैं आपको श्योर करा सकता हूँ कि जो टारगेट रहेगा वो 10 ऑफ 10 क्वेश्चंस का रहेगा। 250 प्लस टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ कोर्स में मिलेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स की थ्योरी मिलेगी, बहुत आसान भाषा में आप उन्हें समझ पाएंगे जो भी थ्योरी है आपको। और इसके अलावा हर टॉपिक से आपके 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग तरीके से कलेक्ट किया गया है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना है और ये पीडीएफ कोर्स को आप ज्वाइन कर पाएंगे। हैंड रिटन है कम्प्लीटली, इसको जो है पूरी तरीके से हैंड रिटन लिखा गया है। और इसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको बाकी की सारी जानकारी मिलेगी और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी की सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट से तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि इंटरनेट से जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उसके कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि इंटरनेट के बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहती हैं, उनको आपको याद रखना है। तो इंटरनेट जो है वो दुनिया भर को जोड़ता है सार्वजनिक रूप से। जितने भी कंप्यूटर हैं आजकल, तो मोबाइल फ़ोन भी, टैबलेट हो गए या फिर जो भी आपके मैकबुक वगैरह, ये सब आईपैड हो गए, ये सभी आपके कंप्यूटर जो भी हैं वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये हजारों की संख्या में एक प्रकार का आंतरिक जाल होता है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट जो शुरुआत है वो लगभग 1960 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इंटरनेट की जो जनक कहे जाते हैं, अब देखना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक बात को कंफ्यूज हो जाते हैं। कंप्यूटर का जनक जो होते हैं वो कौन है, वो है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेट की, जिनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लिया गया था, जिन्होंने इसके बारे में सोचा था कि कुछ ऐसी चीज़ भी होगी या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ों को बनाया जा सकता है, तो उसके लिए जो है 1960 के आसपास विंडक्राफ्ट और बीओवी कैंप के द्वारा ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था और इनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके जो हैं उनको इन्वेंट किया था जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर होते हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कुछ भी आपका वीडियो हो गया, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो गया, मैसेज हो गया, चाहे कोई
फ़ोटो हो गई या कोई ईमेल, कुछ भी है, मतलब कि उसको सूचना कहा गया और उसको छोटे छोटे पैकेज में तोड़ करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सके। अब छोटे छोटे पैकेज में तोड़ने का क्या मतलब होता है, इसको पैकेज स्विचिंग कहते हैं। इतना ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे पैकेज का मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो क्या एक बार में ही डाउनलोड हो जाता है? नहीं, वो एक बार में डाउनलोड नहीं होता है। वो क्या होता है, छोटे छोटे इस तरीके के पैकेट्स हो जाते हैं उसमें, और वो पैकेट्स के माध्यम से आपके पास पहुंच जाता है। यानी कोई चीज़ आप डाउनलोडिंग करते हैं तो वो एकदम से नहीं हो जाती है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, रुक रुक के वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच पाती हैं। जैसे अभी आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि नीचे की तरफ एक लाइन बन के आ रही होगी और उसमें थोड़ा सा वाइट कलर की लाइन बन के आ रही होगी, तो वो वाइट कलर जो लाइन है वो डाउनलोडिंग की लाइन दिखाता है कि इतनी सारी चीज़ें आपके मोबाइल में स्टोर हो चुकी हैं, और पीछे एक रेड लाइन आती है जो कि ये दिखाती है कि वीडियो कितना चल चुका है। तो इसका इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि ये पैकेज स्विचिंग पर काम करता है। छोटे छोटे पैकेज में सूचनाओं को या इन्फॉर्मेशन को या डेटा को तोड़ तोड़ के दूसरे कंप्यूटर तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और जो क्या करता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। अर्थात जो कंप्यूटर हैं उनके बीच एक कम्युनिकेशन बना देता है, और इस कम्युनिकेशन के लिए या फिर इस जो भी आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है टीसीपी। तो टीसीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि जैसे कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि टीसीपी क्या होता है। इसमें से आपके पास ऑप्शन दे दिए बहुत सारे, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर रखना होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल कुछ नहीं होते हैं, एक प्रकार के नियम होते हैं। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर हो गए ना, तो सॉफ्टवेयर भी किसी पर्टिकुलर नियम पर चलता है, उसी प्रकार से प्रोटोकॉल भी होता है कि वो एक नियम पर चलता है, एक उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नियमबद्ध तरीके से चलती हैं। तो ये जो आपका इंटरनेट होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। आगे चल के हम टीसीपी के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या है टीसीपी को, बहुत डिटेल में। पर यहाँ पर आपको समझना ये है कि टीसीपी जो है वो कंप्यूटर का एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट को चलाने के लिए। इसी के माध्यम से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी क्या है? टीसीपी आईपी एक ग्लोबल पब्लिक इंटरफेस है, और ये 1970 के आसपास अमेरिका की जो डिफेंस वहाँ की मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक एयरपानेट का प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो ये वहाँ से शुरुआत होती है। देखिए इंटरनेट क्या था, पहले सभी के लिए उपलब्ध नहीं था। पहले क्या था कि टीसीपी आईपी नाम का जो प्रोटोकॉल है उसका यूज जो है अमेरिकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करती थी, अपने जो भी इंटरनल मैसेज हैं, जो भी सूचना है, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके ये पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया गया। तो देखिए इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, आपको पता है कि 1960 के आसपास जो विंडक्राफ्ट है और बीओबी कैन है, इनके द्वारा जो है एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसके बाद जो एयरपानेट है, एयरपानेट एक प्रोजेक्ट होता था जिसके माध्यम से अभी बताया आपको कि जो अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता था। बाद में इसमें और मॉडिफिकेशन हुआ और फिर वो पब्लिक के लिए उपलब्ध हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। जैसे भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको वहाँ पर बनने चाहिए अब, ठीक है। अब इंटरनेट की कुछ यहाँ पर विशेषताएं यानी कि कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इंटरनेट में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आप बहुत सारी विशेषताएं आप जानते भी हैं, पर एक बार इनको यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटरनेट जो है उस पर किसी भी कोई संस्था का पूरी तरीके से काबू नहीं है। जैसे कि इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में फैला है। तो ऐसा नहीं है, इंटरनेट के लिए आपने कभी सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर संस्था जो है वो उस पर कंट्रोल करती है, ये बात अलग है। आपने देखा होगा कि जो गूगल है, जो भी फेसबुक है या जो भी है, तो ये कंपनी अलग अलग है, पर किसी एक कंपनी का आधिपत्य नहीं है उस पर कि इंटरनेट पे कोई, आप भी अपनी वेबसाइट बना के इंटरनेट पर डाल सकते हैं, आप भी अपनी चीज़ें बना करके इंटरनेट पर पब्लिक कर सकते हैं। तो ये गूगल जो है वो एक सिर्फ सर्च इंजन है जो आपको जानकारी दिखा करके सर्च करके बताता है, पर इंटरनेट पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये पूरी तरीके से खुला है, इस पर किसी एक संस्था का अधिकार नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें जो भी इंटरनेट में जो भी यूजर्स की संख्या बढ़ रही है या जो भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि जब से हमारे भारत में एक जब से कुछ जो है कि जियो आया, तब से बहुत ज़्यादा डेटा का कंजप्शन होने लगा। तो ये क्या है, यूजर्स की संख्या ही तो बढ़ रही थी, पर इसके बाद भी 4G हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नेटवर्क प्रॉपर मिलेगा तो 4G वगैरह जो भी सर्विसेज हैं वो आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यानी कि नेटवर्क में
प्रॉब्लम होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेट में प्रॉब्लम है। इंटरनेट जो है वो आपका खुला हुआ है और उस पर यूजर्स की संख्या, ट्रैफिक की संख्या अगर बढ़ती है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट क्या है, एक टीसीपी आईपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कौन सा होता है। तो टीसीपी आईपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा यूज़ किया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, टीसीपी आईपी के बारे में जितना आपको पढ़ना होगा उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इंटरनेट क्या है, यह एक यूज़र द्वारा ग्लोबली एक्सेस है, यानी कि आप एक जगह पर बैठ करके विश्व में किसी भी स्थान पर अपनी सूचनाओं को भेज सकते हैं। किसी भी, अगर आप चाहें कोई जो भी विदेशी वेबसाइट हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी सूचनाएं ले सकते हैं। तो यानी कि ये ग्लोबल है, यानी कि इसमें ग्लोबली एक्सेस मिलता है आपको। और ये जो है क्लाइंट और सर्वर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जैसे आपके यूट्यूब है तो यूट्यूब का खुद का एक सर्वर होता है, सर्वर सेंटर होता है जहाँ पर सारा डेटा स्टोर रहता है, और आप लोग क्या है, एक क्लाइंट हैं उसके लिए। तो यानी कि आप उसके डेटा सेंटर से उसके डेटा को ले रहे हैं, यानी कि जो अभी आपको वीडियो दिख रहा है ये भी यूट्यूब के डेटा सेंटर पर जाएगा, सर्वर पर जाएगा, वहाँ से फिर आप अपने इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से उसको देख पाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, सर्वर और क्लाइंट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंटरनेट के कुछ जो कि बेनिफिट होते हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं इंटरनेट के। तो देखिए, इंटरनेट जो एक ऐसा माध्यम है जो कि विश्व को जोड़ता है। आप कहीं पर भी बैठ करके किसी भी दूर दराज के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट ही हुआ ना, कि आप जैसे कभी वैसे उस तरीके से मिलने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, या किसी भी चीज़ को आप पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो बहुत समय लगेगा। पर इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत आसानी से कम समय में जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट के बेनिफिट के अंतर्गत आती हैं। कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका होता है, किसी से बात करनी है, आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हो गए हैं जिनसे आप बिल्कुल बहुत सेकंडों में बात कर पाते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या वीडियो कॉलिंग भी कर पाते हैं। तो ये क्या, आपका इंटरनेट ही तो पॉसिबल हो पा रहा है इसी से। तो ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत कम्युनिकेशन का तीव्र जो है तरीका होता है। वो बात अलग है कि आपको 4G यूज़ करना पड़ता है, पर उसमें इंटरनेट का ऐसा कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके नेटवर्किंग की सर्विस है। अगर नेटवर्किंग की सर्विस अच्छी मिलती है तो आप कम्युनिकेशन और अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो वीडियो कॉलिंग और अच्छे तरीके से कर पाएंगे आप। सारी चीज़ें इसी तरीके से आपके पास ये कम्युनिकेशन का एक फास्ट तरीका होता है आपके पास। और अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पर किसी एक संस्था का प्रोटोकॉल कंट्रोल नहीं है, कि आप जैसे मान लीजिएगा कोई संस्था कह दे कि इंटरनेट सिर्फ मेरा है, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लोबली है, ग्लोबली इसको एक्सेस किया जा सकता है, और ये एक दूसरे को इस तरीके से कनेक्ट करता है। तो इंटरनेट जो है वो इसमें सर्वमान्य स्टैंडर्ड का पालन किया जाता है, किसी एक संस्था का इसमें कंट्रोल नहीं है। इंटरनेट के बेनिफिट तो हमने देख लिए, इसके साथ साथ इंटरनेट की कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ यहाँ पर लॉसेस भी हैं जो कि देखना ज़रूरी है। इंटरनेट पर क्या है, अगर आपके पास लेक ऑफ नॉलेज है, यानी कि ये है कि गार्बेज सूचनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि आपके काम की चीज़ कोई एक ही है, आप उसे ढूंढने में उसी से रिलेटेड 10-15 और चीज़ें डली हुई हैं। तो काम की एक चीज़ जो आप ढूंढ पाते हैं उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है कि कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। और इसके अलावा सूचनाओं को ढूंढने में भी थोड़ा समय लग जाता है, जो आप जानना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, उससे कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं। तो सही चीज़ तक पहुंचने में आपके पास टाइम लगता है। तो ये इंटरनेट के जो है इनके लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ ये है कि इंटरनेट जो है वो, अगर आप उसको एक नशे के तौर पर ले रहे हैं, नशे का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनका जो है यूथ जो है वो एडिक्ट हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है। तो इस तरीके से आपके स्वास्थ्य पर भी नुकसान पहुंचाता है। तो इंटरनेट का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा क्या होता है कि कंप्यूटर में वायरस बहुत आसानी से आ जाते हैं, और इसके जो वायरस आते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही आते हैं। जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, आपकी सूचनाओं को जो है नष्ट करने लगते हैं, आपके जो हार्डवेयर है उसको भी नष्ट करने लगते हैं। तो ये आपके इंटरनेट के जो भी लॉसेस हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर
इंटरनेट के बहुत सारे जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, इनके अनुप्रयोग होते हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो कल ही आपको एक चीज़ जो क्लास है उसमें पढ़ाया था ईमेल के बारे में। तो इंटरनेट से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल से क्या होता है, आप अपने सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये एक प्रकार का जो आपका इंटरनेट है उसका डेटाबेस होता है। डेटाबेस का मतलब क्या होगा कि कोई भी आप जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसके आगे www इस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ होता है। तो ये एक प्रकार का डेटाबेस होता है जो पूरे संसार में फैला हुआ है और इंटरनेट इसी से जुड़ा हुआ है और इसी के माध्यम से आप तक सूचनाएं पहुंचा रहा होता है। तो ये इसका एप्लीकेशंस है। इसके अलावा इंटरनेट जो है वो उसमें आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके कंप्यूटर से आप अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं को सेंड करते हैं। यानी कि ये जो FTP का प्रोसेस है, ये भी आपका कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं फॉरवर्ड कर रहा है या फिर सेंड कर रहा है, ये भी आपका इंटरनेट से ही पॉसिबल हुआ है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, होस्ट प्रोटोकॉल सर्वर से किसी और प्रोटोकॉल पर यानी कि यूज़ करके कंप्यूटर पर सेंड करता है और ये जो है आपका FTP पे यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर टेलनेट से जो है एक इसका एप्लीकेशन होता है। ये किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने वाले सर्वर से संपर्क कराने के लिए एक सरल माध्यम होता है और ये यूज़र जो है दूरस्थ कंप्यूटर में संयोजन कराने में सहायक है। या कहने का मतलब यही है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी जोड़ सकता है या एक से बहुत सारे कंप्यूटर्स को भी जोड़ सकता है। इसके अलावा एक और इसका एप्लीकेशंस होता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है पर यहाँ पर जो एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं वो कुछ गिने चुने हैं। ई कॉमर्स क्या है, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो ई कॉमर्स के माध्यम से ही होता है और ई कॉमर्स जो है वो आपके कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम से चलते हैं। आपने भी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो ये ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हुई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है चैटिंग। चैटिंग तो जो आप सभी लोग करते होंगे। चैटिंग से क्या है कि आप अपनी सूचनाएं जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे वो आपकी वॉइस हो, चाहे वो आपकी वेब चैटिंग हो, चाहे आप वीडियो कॉल कर रहे हो। तो ये चैटिंग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ग्रुप भी है, जैसे कि बहुत सारी न्यूज़ेज़ होती हैं, उनके माध्यम से आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसिंग भी है। कॉन्फ्रेंसिंग जो है वर्चुअल मीटिंग होती है। यानी कि आजकल जो है बहुत, इसके पहले आपने सुना होगा कि जब कोरोना वगैरह चल रहा था तो जूम एक ऐप हुआ करता था। जूम के माध्यम से क्या होता था कि एक से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते थे। तो जूम मीटिंग करके एक ऐप हुआ करता था, वो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही यूज़फुल हुआ करता था। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब कि जैसे कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो ये वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें आप अपने अपने कंप्यूटर जो भी आपके पास संसाधन है उनका यूज़ करके सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ पाते हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर पाते हैं। तो ये भी आपका एक कंप्यूटर जो भी कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर है वो भी आपके इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया। और इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़फुल यहाँ पर काम होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। ये बहुत बिल्कुल भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि TCP/IP प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको कल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमारी जो क्लास है उसका टाइमिंग आपको बता देते हैं कि इवनिंग में 6:30 बजे होती है, डेली होती है। आप इसको 6:30 बजे एक्सेस कर पाएंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।